एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है। उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। बहुजन समाज पार्टी ने कल बाबा साहब के अपमान के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अगर सक्रिय हो जाए तो उसकी वास्तविक ताकत और राष्ट्रीय व्यापी स्वरूप कितना बड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। पिछले कुछ दिनों से बुखार के कारण और उसकी वजह से जो गला खराब था, मैं आपके सामने नहीं आ पाया, लेकिन कल का जो प्रदर्शन था जिसके ऊपर आप सब ने देश भर की जो तस्वीरें देखी हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो आज भी उतनी ही ताकत रखती है जितना कि पहले के समय में रखती थी। वो अलग बात है कि उनके वर्तमान में जो आंकड़े हैं वो बेहद कमज़ोर नज़र आते हों, लेकिन उससे जो पूरा वो आंदोलन का स्वरूप है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और बहन मायावती की एक कॉल पर, बहन जी की एक पुकार पर देश भर के सभी ज़िलों में बड़े प्रदर्शन करके डीएम को ज्ञापन सौंपे गए हैं। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर, मनाली, पंजाब, मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और दक्षिण भारत के छोर तक हैं। उड़ीसा से लेकर गुजरात और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी राज्यों के अंदर, सभी जिलों के अंदर बीएसपी ने बड़े प्रदर्शन किए। उसमें बड़ी संख्या में बसपा के झंडों के और बैनरों के तले बीएसपी के कार्यकर्ता समेत समर्थक और जो अम्बेडकरवादी समाज है वो सामने निकल कर आया और बाबा साहब के अपमान, जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की जो टिप्पणी थी उसको लेकर जो लगातार राजनीति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी भी कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। दिल्ली में भी इस तरह का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और दिल्ली के जो 5 जोन में उसको बांटा गया है, 5 प्रभारियों ने उनके नेतृत्व में 5 जगहों पर और अन्य जगहों पर भी छोटे बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन जो मुख्य रूप से चर्चा केंद्र बना वो नंद नगरीय कार्यक्रम बना, क्योंकि आकाश आनंद उसमें मुख्य अतिथि थे। हालांकि सभी के पर्चों में, सभी के पोस्टर्स में आकाश आनंद जी को मुख्य अतिथि बताया था, लेकिन नंद नगरी में जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है वहाँ आकाश आनंद आए और आकाश आनंद ने अमित शाह की जो टिप्पणी थी उस पर ऐतराज़ जताया और बताया कि किस तरह से जो बाबा साहब का जो अपमान है वो समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने इस मौके पर हो रही जो पूरी राजनीति जिसमें कांग्रेस पार्टी संविधान दिखाकर, खासतौर से बाबा साहब की तस्वीरों को दिखाकर जो लगातार एक बाइनरी सेट कर रही है और बाबा साहब को लेकर भाजपा और कांग्रेस सीधी लड़ाई में दिखना चाहते हैं, उसको भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि नीली टी शर्ट और नीली साड़ी उनका इशारा था, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, इशारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की तरफ था कि इस तरह से आप दलित समाज को जो है वो मूर्ख नहीं बना सकते, जबकि आरक्षण से लेकर अन्य मुद्दों पर आप खामोश रहते हैं। खासतौर से आरक्षण का जो उपवर्गीकरण का जो मामला है उस पे आपने अपना स्टैंड जो है वो साफ नहीं किया है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल साहब को भी नहीं बख्शा। आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है वो एक अलग से रिपोर्ट बना के, उनका 6.5 मिनट का वक्तव्य है, वो हम आपको सुना देंगे। लेकिन इस पूरे के पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बहुत सारे महत्व हैं और उस पर कई चर्चाएं होनी चाहिए। एक चर्चा तो इस पर अलग से हम ये भी करेंगे कि बसपा को अपनी ताकत का इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि कोई आईटी सेल नहीं है, कोई सोशल मीडिया का विंग नहीं है, और इसमें ना केवल बसपा के लोग बल्कि जो अम्बेडकरवादी तबका है, जो गैर दलित अम्बेडकरवादी तबका है, वो भी इसमें बड़े पैमाने पे शामिल हुआ। इसमें सभी धर्म संप्रदाय जाति के लोग भी शामिल हुए जो बसपा के साथ जुड़े हुए हैं। केवल दलित समाज नहीं बल्कि बाबा साहब जो हैं वो एक वैश्विक फिनोमिना है। और पिछले दिनों में प्रोफेसर विवेक कुमार का जो इंटरव्यू कर आया, जो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिए, उसमें मैं रियल
रियल एम्पावरमेंट वर्सेस टोकनिज्म और सिंबलिज्म की बात कर रहा हूं और विवेक प्रोफेसर साहब ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अंबेडकरवादी वर्ग को और दलित समाज को रियल एम्पावरमेंट नहीं देना चाहती, उनको नुमाइंदगी नहीं देंगी, उनके मुद्दों पर काम नहीं करेंगी, लेकिन जब वोटों की बात आएगी तो तस्वीर उठा के चल देंगे। और क्योंकि मीडिया तो उनका साथ देता ही है, आईटी सेल, सोशल मीडिया का तंत्र उनके पास पुख्ता है, तो फिर वो इसमें पूरे दलित समाज को अपने झांसे में लाने का प्रयास करते हैं। और यही बीएसपी जो है उसको इस एक दिन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन से पूरी तरह से चर्चाओं में छाया रहा। देश भर के अखबार जो हैं वो बसपा के नीले झंडों से भरे रहे और टीवी ने लगातार इस पर रिपोर्टिंग करी है, क्योंकि जब आप मैदान में होते हैं तो सक्रिय होते हैं तो टीवी का मीडिया विवश हो जाता है कि आपको वो ना चाहते हुए भी दिखाए, और वही हुआ है। और शाम की जो डिबेट्स हैं वो भी इस पूरे मुद्दे के ऊपर हुई हैं। तो आप ये देखिए कि ये एक दिन की मेहनत थी और एक दिन की सक्रियता थी। अगर इस तरह के आंदोलन और इस तरह की सक्रियता, अगर जो पूरा का पूरा बसपा का स्ट्रक्चर है उसमें इसको आत्मसात करके लगातार ही ये प्रदर्शन किए जाएं और हर मुद्दे पर रोज का एक मुद्दा पकड़ा जाए और उस पर लगातार सक्रिय रहे, तो बसपा को एक तरह से अपना आंकड़ा वापस पाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बीएसपी जैसी पार्टी का केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक महत्व भी है, और इसीलिए इस तरह के जो प्रदर्शन है वो हर तरह से बसपा के लिए लाभदायक हैं और एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका भी देते हैं कि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि इसमें आपको उड़िया से लेके तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, पंजाबी भाषा में, अलग अलग राज्यों की भाषा में बैनर नजर आ रहे हैं। तो बसपा का स्वरूप राष्ट्रव्यापी है और बसपा को इसलिए अपने आंकड़े मजबूत करने की कवायद करनी चाहिए। आकाश आनंद ने भी जो भाषण दिया वो दमदार रहा, उस पर अलग से भी चर्चा की जाएगी कि आकाश आनंद जो हैं वो अच्छी भाषण शैली जो है पकड़ चुके हैं, अख्तियार कर चुके हैं, उनका भाषण बहुत प्रखर हो चुका है। उनको कृपया करके बिल्कुल भी लिखा हुआ भाषण ना पढ़वाया जाए, उससे उनकी जो नेचुरल फ्लेयर है भाषण देने का वो खत्म हो जाता है। और एक युवा नेता को खुल के स्वच्छंद तरीके से बेरोक टोक अपनी बात बहुत ही बेखौफ अंदाज में रखने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये निवेदन है सभी लोगों का होना चाहिए। और मेरा ऐसा निजी मानना है कि आकाश आनंद की भाषण शैली बहुत अच्छी हो चुकी है और वो तैयारी के साथ आते हैं, वो मुद्दों पर और बहुत ही सीक्वेंशियल तरीके से अपनी बात रखते हैं। बहरहाल इस पूरे के पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन ने एक हलचल पैदा कर दी। साथियों, एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है। उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।